हाँ जी। तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। तो हमने फोर्थ ग्रेड के जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी, तो मैंने बीएलवी का मेडिकल कैसे हुआ था उसके बारे में जानकारी दी थी आपको। अच्छा, आपने रिस्पॉन्स दिया। उसके बाद में कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे, कुछ के डाउट्स थे, वो डाउट्स भी आपके क्लियर हुए। फिर एक वीडियो और बनाई, उसके भी डाउट्स क्लियर हुए। तो कल एक वीडियो पर कमेंट आया था कि सर, उस कमेंट को मैं देख लेता हूं, फिर अपने उस कमेंट पर बात करते हैं, ठीक है? तो ये भी उसी मेडिकल से रिलेटेड है, मेडिकल जो बच्चों का हो रहा है उसी मेडिकल से ये रिलेटेड है, तो अपने उसके बारे में चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं कि सर क्या कमेंट था। चलिए उस कमेंट पर बात करते हैं। भाई साहब का कमेंट है इसका नाम है रामकेश गुज्जर। किसी भाई को जानकारी हो तो प्लीज देना। मेरा फोर्थ ग्रेड भर्ती का 5 मई को भरतपुर संभाग में मेडिकल था, लेकिन मैं बाहर था इसलिए 5 मई को पहुंच नहीं पाया। मैं 6 मई को गया तो मुझे मना कर दिया गया। अब बताओ कि मैं क्या करूं? मेरा दोबारा मेडिकल कैसे हो? मेडिकल में एब्सेंट वालों को दोबारा मौका देते हैं या नहीं? प्लीज बहुत परेशान हूं, कोई बता दो। चलिए उस पर बात कर लेते हैं अपने थोड़ी सी। देखिए रमेश जी, आपने 5 मई को आपको मेडिकल की डेट दी गई थी, आप 5 मई को मेडिकल पर नहीं पहुंचे, अपने संभाग पर नहीं पहुंचे। 6 मई को आप पहुंचे तो आपको मना कर दिया गया, ठीक है? तो अब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन बोर्ड के पास अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि वो दोबारा मेडिकल करवाए। लेकिन आप कुछ चीजों को संभावित तौर पर देखिए कि अभी जो पीएच कैंडिडेट हैं उनकी पिछली भर्तियों के भी मेडिकल पूर्ण रूप से नहीं हो रही, मेडिकल प्रक्रिया है वो बहुत धीमी चल रही है, ठीक है? और जब आप दोबारा मेडिकल अपना करवाने गए, तो जो आपका संभाग स्तर पर आपका मेडिकल हो रहा था वहां पर आप गए तो उन्होंने आपको मना कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उनके पास कोई इस टाइप की इंफॉर्मेशन नहीं है कि अगर कोई बंदा एब्सेंट रहता है तो वो अगले दिन आता है तो उसका मेडिकल करवाया जाए, ठीक है? तो आपका उन्होंने मेडिकल नहीं करवाया, तो आरएमएसएस भी बोर्ड ने भी उसका कोई, इन्होंने नहीं कहा है कि अगर कोई बंदा एब्सेंट है तो उसका दोबारा मेडिकल आप अगले दिन या उसके लिए कोई विशेष आगे डेट दी जाए, मेडिकल करवाया जाए। तो इसका अभी तक कोई इशू या कोई भी जानकारी आपके पास या अभी इसी विभाग के पास इसकी कोई जानकारी नहीं है, यानी कि अभी तक विभाग एब्सेंट को एब्सेंट ही मान रहा है, ठीक है? दूसरी बात, संभावना है बहुत कम कि आपका रीमेडिकल हो। संभावना बहुत कम है कि आपको दोबारा मेडिकल के लिए बुलाया जाए। तो आपको 5 मई को पहुंचना था। बाकी देखो, ये जो संभावित जानकारियां हैं, अनुमानित जानकारियां, सटीक जानकारी मैं आपको ये नहीं कहूंगा भी हाँ आपका नहीं भी होगा, क्योंकि विभाग आपके दोबारा मौका भी दे सकता है, क्योंकि डीवी में आपको मौका दिया था। बहुत सी भर्तियों में एक बार ही डीवी करवाया जाता है या 2 बार करवाया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो इन्होंने 4-4 बार डीवी करवाए हैं, 3-3 बार डीवी करवाए हैं। तो आपको मेडिकल के लिए भी शायद दोबारा मौका मिल सकता है, लेकिन अभी तक कोई विशेष इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि अभी तक पहले वाले जो बहुत से बच्चों का तो एक बार भी मेडिकल नहीं हुआ, उनका नंबर ही नहीं आया अभी तक मेडिकल। जैसे जयपुर की अभी तक कोई विशेष लिस्ट नहीं आई है कि कब उनका मेडिकल होगा कब नहीं होगा। तो ये भर्ती थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इस वजह से ये दोबारा मेडिकल नहीं करवा रहे हैं। तो मैंने इधर उधर से 2-4 स्टूडेंट से बात की थी, तो वो वहां पर आरएमएसएस बोर्ड भी गए थे, तो वहां पर भी उनको, जिनको मतलब एब्सेंट हो गए थे वो, तो वो दोबारा गए थे कि सर हमारा दोबारा मेडिकल हो सकता है या नहीं हो सकता। तो उन्होंने अभी तक इसका कहा है कि आपका अभी दोबारा मेडिकल होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि एक ऐसा कैंडिडेट था जिसका फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम था, उसी दिन फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम था और उसी दिन उसका मेडिकल, तो उसने एग्जाम को देना जरूरी समझा और मेडिकल स्किप कर दिया। तो अब वो दोबारा फिर विभाग की तरफ गए थे, संभाग में भी गए थे कि हमारा दोबारा मेडिकल जांच होगी या नहीं होगी, तो उनको अब मना कर दिया गया, कोई अभी तक इसकी अपडेट नहीं है। जो एब्सेंट है उनकी एब्सेंट लगा दी गई है मेडिकल में, और शायद दोबारा मेडिकल आपके लिए दोबारा आपको बुलाया जाए तो आपका मेडिकल हो सकता है, अदरवाइज कोई संभावना नहीं है। और देखा जाए, देखिए शायद आप मुझे इस वीडियो को बनाने के बाद में शायद आप नेगेटिव कमेंट भी करो कि आपको ज्यादा पता है या ज्यादा पता नहीं है। मैं सिर्फ अनुमानित बातें आपको बता रहा हूं कि आप खुद देखो ना कि अभी इतनी लंबी, एक एक के दिन में 20-20 बच्चों के मेडिकल हो रहे हैं मुश्किल से विभाग में, इतनी इतनी लंबी मेडिकल की प्रोसेस है, जो पीएच कैंडिडेट के मेडिकल की जो प्रोसेस है वो चल रही है। तो दोबारा मौका मिलने की संभावना है जो बहुत कम है, दोबारा मौका मिलने की जो संभावना है वो बहुत ही कम है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो बाकी आप अपडेटेड रहिए भाई, ये कोई जरूरी नहीं है कि होगा ही नहीं। मैं ऐसे नहीं बोला कि मेडिकल हो सकता है, क्योंकि डीवी भी देखा जाए तो 3-3 4-4 बार हो गया था, तो दोबारा मौका मिलने की संभावना बन भी सकती है और नहीं भी,
ठीक है, ये अभी तक जानकारी, हाँ अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है कि मेडिकल दोबारा नहीं होगा या दोबारा मेडिकल होगा। ये आप वेट कर सकते हो। और अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप RMSSD से कॉल पे बात कर सकते हो, या आप उन्हें मेल डाल सकते हो, या स्पीड पोस्ट करके आप इसका रिप्लाई मांग सकते हो, या आप खुद जाकर वहां से अपनी अपडेट है जो लेके आ सकते हो। ये 4 रास्ते हैं, या तो आप उनको मेल डाल दो, या उनसे कॉन्टेक्ट करके आप उनसे बात कर लो, या आप डाक द्वारा अगर आपको संभव लगे तो आप वहां से कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट चले जाइए, जयपुर ही तो जाना है, वहां से आप डायरेक्ट चले जाइए और उनसे बात कर लीजिए। डायरेक्ट बात करके शायद आपकी इस समस्या का समाधान हो जाए। क्योंकि मैंने मेल और मोबाइल नंबर का क्यों बोला, क्योंकि मुझे भी बहुत से विभाग में के बाद समस्या होती है, तो मैं डायरेक्ट मेल या स्पीड पोस्ट के द्वारा लेटर डाल देता हूं, तो उसका रिप्लाई आ जाता है, लगभग मुझे आ जाता है। तो आप ये कर सकते हो भी। तो ठीक है, अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो बताना, जो भी आपका सोल्यूशन शायद मेरे बताने से आपका कुछ समस्या का समाधान हुआ हो, और नहीं हुआ हो तो भाई मुझे बताना। फिर लगे कि मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं, इसमें आपको लगे कि मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं तो मुझे बताना, मैं आपके लिए जरूर जो मेरे से बन पड़ा मैं आपके लिए करूंगा। ठीक है। और उसके बाद में वैसे तो अपने लगभग सभी कमेंट्स लाइक किए हुए हैं, तो लगभग सही है, बाकी तो रिप्लाई किए हुए हैं सभी के। हाँ ये हो गया। ठीक है। और एक मैं आपको अपडेट ये देना चाहता हूं कि जो गवर्नमेंट सर्विस लगे हुए हैं कैंडिडेट्स PH कैटेगरी से हैं, तो उनका दोबारा मेडिकल जांच हो रहा है, दोबारा उनका मेडिकल जांच हो रहा है। ये मैं आपसे इन्फॉर्मेशन खुद जानना चाहता हूं कि मान लीजिए आप गवर्नमेंट सर्विस लगे हुआ, आप PH कैंडिडेट, आपका दोबारा मेडिकल होता है, और अगर आप मेडिकल में क्वालिफाइड नहीं हो पाते हो, आपका सर्टिफिकेट है वो डिसेबल कर दिया जाता है, तो उसमें एक दो केस मैंने देखे हैं कि उनको जॉब से टर्मिनेट कर दिया गया है, जॉब से टर्मिनेट कर दिया गया है। तो उसमें वो स्टूडेंट आगे क्या करें या उसका क्या समाधान हो सकता है, उसका आप रिप्लाई जरूर दें अगर किसी को इसके बारे में जानकारी हो तो। क्योंकि मेरे पास एक दो कॉल्स आई हैं कि उनका दोबारा मेडिकल हुआ, तो उन्होंने पहले वो सर्विस में थे और बाद में उनका दोबारा मेडिकल हुआ तो उन्हें सर्विस से टर्मिनेट कर दिया गया। तो अब वो आगे क्या करें या कैसे इस चीज से बाहर निकलें, कैसे इस समस्या का समाधान करें, वो सारी चीजें, बहुत परेशान है बच्चे, तो इसका थोड़ा सा रिप्लाई जरूर करें अगर किसी को पता हो तो। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और इसके अलावा राजस्थान 4th ग्रेड का जो मेडिकल है उससे रिलेटेड खासकर मैं आपको BLB कैटेगरी को टारगेट करूंगा, क्योंकि मैं खुद BLB कैटेगरी से हूं। तो BLB कैटेगरी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी किसी भी भर्ती से रिलेटेड आपको कोई न्यूज चाहिए या कोई भी जानकारी चाहिए, स्क्राइब से संबंधित, स्क्राइब कैसे ले जाते हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या कैसे उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया होता है, वो सारी आप जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको अगली वीडियो में इसकी जानकारी दे दूंगा। उसके साथ साथ और भी बहुत सी भर्तियां हैं, उनमें जो मेडिकल चल रहे हैं उनकी, और BLB मेरा मेडिकल कैसे हुआ वो मैंने आपको जानकारी दे दिया। फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूंगा, DSSB के अंदर दिल्ली जो आपका दिल्ली स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है वो आपकी एक भर्ती करवा रहा है। तो उसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग की पोस्टेज है, तो उसमें दिव्यांग जन भी अप्लाई कर सकते हैं। कौन अप्लाई कर सकते हैं? सभी दिव्यांग जन के लिए सीटेज हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और अच्छी वैकेंसी है भाई, तो इसको अप्लाई कर सकते हो आप। नोटिफिकेशन देख लेना, और फिर भी उसमें रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसमें अभी आपको वो जो पेज कैंडिडेट सब्सक्राइब का सारा वही सेम सीन रहता है, उसमें कोई वो बिंदु परंतु वाली बात नहीं है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ। आप सभी का इसमें धन्यवाद। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो PH कैंडिडेट्स हैं उनको आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि उनको इन बातों का पता चल सके और आगे उनको बहुत सी परेशानियों से बचा जा सके, बहुत सी भर्तियों और भर्ती परीक्षाओं के अंतर्गत। तो आप इसको वीडियो से OPH जो आपके साथ दिव्यांगजन है तो उनके साथ आप वीडियो शेयर कर सकते हो। कैसे सर्टिफिकेट बनता है, कैसे नहीं बनता, वो भी मैंने आपको सारी जानकारी दी हुई है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी ही मजेदार नई वीडियो और नई टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद।